मैं सुशील कुमार, स्वागत है आप सभी का सुशील भारती चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंस ऑर्गन अर्थात ज्ञान इंद्रियां के बारे में। आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: त्वचा, कान, नाक, जीभ और आँख। जो त्वचा हमारे बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त कराता है, कान सुनने में सहायता करता है, जीभ स्वाद लेने में सहायता कराता है, नाक सूंघने में और आँख देखने में। ये चीज़ तो आप जानते होंगे। लेकिन सेंस ऑर्गन अर्थात ज्ञान इंद्रियां कहते किसको हैं? तो बाहरी वातावरण का ज्ञान जिसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है वे सभी अंग सेंस ऑर्गन अर्थात ज्ञान इंद्रियां कहलाते हैं। आप संक्षिप्त में ही आप इसे याद रखिए कि बाहरी वातावरण का जो अंग ज्ञान प्राप्त कराता है उसी अंग को हम सेंस ऑर्गन अर्थात ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। तो हमारे शरीर में मुख्यतः 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियां हैं: त्वचा, कान, जीभ, नाक और आँख। तो हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं त्वचा के बारे में। त्वचा क्या है? तो त्वचा क्या होता है? तो त्वचा का स्टडी डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी और जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, अर्थात जो त्वचा के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजी कहते हैं। यह संयोजी ऊतक का बना होता है, अर्थात जो स्किन होता है संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं? जो पूरे शरीर के जोड़ के रखता है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे में ब्लड है, आपका हड्डी है, सब संयोजी ऊतक ही मिल के बने होते हैं। उसी प्रकार के आपका यहाँ में जो त्वचा होता है वह संयोजी ऊतक का बना होता है। अगला, इसके जीवन काल 4 वीक अर्थात 28 दिन होता है। यह एज पर निर्भर करता है, जिसका जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका अवधि अर्थात जीवन काल त्वचा का घटते जाता है। देखिए, त्वचा शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का यदि शरीर में आपको पूछ दिया जाए तो शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा होता है। अब देखिए त्वचा के कार्य क्या करता है। तो कीटाणुओं से बचाता है। जैसे ही हमारी त्वचा के माध्यम से कोई कीटाणु अंदर जाता है तो त्वचा में लाइसोजाइम एंजाइम उसे मार देता है। तो कहने का अर्थ त्वचा हमें रक्षा करता है कीटाणुओं से। त्वचा में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रे अर्थात पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, क्योंकि इसमें मेलानिन पाया जाता है। त्वचा में मेलानिन पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देता है, अर्थात पराबैंगनी किरणों के अवशोषण कर लेता है, जिससे हमें कैंसर की खतरा से बचाता है। मेलानिन त्वचा में पाया जाता है जिसके कारण रंग प्रदान करता है, अर्थात जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होता है उसका त्वचा का रंग काला होता है, और जिसमें मेलानिन नहीं होता है उसमें त्वचा का रंग उजला होता है। जैसे में आप चाइनीज लोगों को देखते होंगे तो उन लोग के त्वचा में मेलानिन की मात्रा नहीं होता है, इसलिए उन लोग में कैंसर की खतरा बढ़ सकता है, अर्थात चांसेस ज़्यादा रहता है कैंसर होने के लिए, इसलिए उन लोग धूप नहीं सह पाते हैं। लेकिन जिनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होता है उनके त्वचा का रंग काला होता है और उन्हें कैंसर होने की संभावना कम होता है। अगला देखिए, यह विटामिन का निर्माण करता है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से त्वचा विटामिन डी का निर्माण करता है। और क्या करता है? तो यह कैल्शियम का निर्माण करता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यह ताप नियंत्रण करता है। हम लोग समतापीय जीव हैं, अर्थात गर्मी हो, बरसात हो या ठंडा हो, हमेशा हम लोग का शरीर का जो टेम्परेचर एक समान होता है, इसलिए हम लोग समतापीय जीव में आते हैं। तो हम लोग का टेम्परेचर हमेशा सालों भर बराबर होता है।
कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में नापा जाए तो 98.3 फ़ारेनहाइट। यदि केल्विन में नापा जाए तो 310 केल्विन। तो तापमान को यह नियंत्रित करता है। हालांकि सबसे ज़्यादा तापमान को नियंत्रित ब्लड करता है, लेकिन ताप भी सहयोग करता है शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करने में। अगला है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में भी सहायता करता है त्वचा। क्या क्या का उत्सर्जन करता है, तो पसीना के उत्सर्जन करता है और सॉल्ट के उत्सर्जन करता है। जैसे मैं अब गर्मी के दिनों में देखूँ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर के अंदर से पसीना का निर्माण होता है, मतलब पसीना निकलता है, सॉल्ट निकलता है अर्थात नमक। जैसे देखे होंगे जब काले शर्ट पहनते होंगे तो उसमें उजला सा धब्बा लग जाता है, वो किसके कारण, सॉल्ट के कारण लग जाता है। त्वचा अवशोषण का भी काम करता है। किसका अवशोषण करता है, तो दवा का अवशोषण करता है और क्रीम का अवशोषण करता है और तेल का अवशोषण करता है। बोलिएगा कैसे, तो जैसे आप जानते हैं कि जब त्वचा पर किसी तरह से चोट आता है तो हम लोग उसमें दवा यूज़ करते हैं, तो वो मल हम शरीर के अंदर किसके रास्ते जाते हैं, तो त्वचा के माध्यम से ही अंदर जाते हैं। तो त्वचा अवशोषण भी करता है। और क्रीम, जैसे कोई क्रीम लगाते हैं घाव ऊपर तो उसका भी अवशोषण करता है। तेल, मालिश हम लोग करते हैं शरीर के ऊपर तो त्वचा पे ही मालिश करते हैं, तो तेल, दवा और क्रीम का अवशोषण करता है। त्वचा के लेयर, त्वचा का परत कितने प्रकार का होता है, तो त्वचा मुख्यतः 2 परतों में बढ़ता है। एक होता है डर्मिस और दूसरा होता है इपीडर्मिस। इपीडर्मिस अर्थात अधिचर्म और डर्मिस अर्थात चर्म। तो देखिए इपीडर्मिस किसको बोलते हैं, तो हमारी त्वचा का जो बाहरी परत है उसे हम लोग इपीडर्मिस कहते हैं। इपीडर्मिस में ब्लड नहीं होता है। त्वचा के ऊपरी परत में ही मेलानिन पाया जाता है जो रंग प्रदान करता है। और इपीडर्मिस के कुल 5 लेयर पाए जाते हैं। अब देखिए डर्मिस। डर्मिस क्या, डर्मिस जो है त्वचा का आंतरिक परत होता है। इसमें सभी ग्रंथियाँ इसी में पाई जाती है। जैसे में जितना भी शरीर के जो ग्रंथियाँ होती है, श्वेत ग्रंथि और बहुत सारे जो ग्रंथि होते हैं इसी में ही पाए जाते हैं। और यह बताएं एपिडर्मिस में ब्लड नहीं होता है, लेकिन डर्मिस में ब्लड पाया जाता है। जैसे मैं देखे होंगे त्वचा छिला जाता है, तो जो त्वचा छिलाता है उसमें ब्लड नहीं निकलता है तो वह एपिडर्मिस होता है। और जब ब्लड निकलता है तो वह डर्मिस चोट लग जाता है, डर्मिस छिला जाता है, जिसके चलते त्वचा से ब्लड निकलता है। और क्या है, बाल, रोम, अर्थात बाल जो होते हैं उनका जड़ या रोम का जड़ एपिडर्मिस में न होकर डर्मिस में ही पाया जाता है। कहने का अर्थ कि आंतरिक भाग होता है, इसमें ग्रंथियां पाई जाती है। बाल और रोम का जो जड़ होता है डर्मिस में ही पाया जाता है। और डर्मिस के 2 लेयर पाया जाता है, इपिलरी और दूसरा रेटिकुलर। और इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, जैसे में वस्त्र बनाने में, बैग बनाने में और बेल्ट बनाने में। तो आप याद रखिएगा कि मेलानिन कहाँ पाया जाता है, तो एपिडर्मिस में पाया जाता है। किस त्वचा के किस भाग को औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो डर्मिस का उपयोग किया जाता है। देखिए एपिडर्मिस ऊपरी लेयर को कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे आपका डर्मिस होता है और डर्मिस के नीचे फैट अर्थात वसा पाया जाता है। यही वसा त्वचा को उठा कर रहता है और जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें वसा की मात्रा कम हो जाता है, जिसके चलते त्वचा में झुर्रियाँ उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं त्वचा झिंगुराया हुआ है। तो त्वचा टाइट किसके कारण होता है, तो एपिडर्मिस के अंदर डर्मिस उठाया रहता है और डर्मिस के अंदर फैट होता है जो त्वचा को फुलाया हुआ रहता है, अर्थात नीचे से सहयोग करता है जो त्वचा के झुर्रीदार बनाने नहीं देता है, अर्थात त्वचा को उठा कर रखता है। स्किन की मोटाई देखिए, स्किन की कितनी मोटाई होती है, तो सामान्यतः स्किन जो चमड़ा होता है 0.5 mm से 2 mm त्वचा की मोटाई होता है। पलकों की मोटाई होता है सबसे पतली होता है
पलकों के जैसे आँख के जो पलक होता है, शरीर में सबसे पतला उसका त्वचा होता है। और तलवा तथा हथेली के जो स्किन होता है वह सबसे मोटी होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।